नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। नवरात्रि का तीसरा दिन शनिवार 5 अक्टूबर को है। शारदीय नवरात्रि के दौरान हिंदू भक्त माँ दुर्गा और उनके 9 अवतारों की पूजा करते हैं। जानिए माँ चंद्रघंटा के बारे में, जिनकी पूजा तीसरे दिन की जाती है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। धन्यवाद। माँ चंद्रघंटा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रमुख और पूजनीय देवी हैं, जिनकी आराधना नवरात्रि महोत्सव के दौरान की जाती है। नवरात्रि 9 रातों का त्योहार है जो देवी शक्ति की उपासना के लिए समर्पित होता है। चंद्रघंटा देवी दुर्गा का तीसरा रूप है और वे अपने शांत लेकिन शक्तिशाली स्वरूप के लिए जानी जाती हैं। चंद्र का अर्थ है चांद और घंटा का अर्थ है घंटी। इस प्रकार चंद्रघंटा का अर्थ होता है चांद के आकार की घंटी। उनके चित्रण में उन्हें एक शेर की सवारी करते हुए दिखाया जाता है। उनके 10 हाथ होते हैं, जिनमें से प्रत्येक में एक अलग हथियार और शक्ति का प्रतीक होता है। उनके माथे पर एक अर्धचंद्राकार घंटी होती है। माँ चंद्रघंटा की महत्ता को समझने के लिए हमें हिंदू पौराणिक कथाओं और देवी महात्म्य के महाकाव्य में जाना होगा। देवी महात्म्य, जो मार्कंडेय पुराण का एक पवित्र ग्रंथ है, के अनुसार माँ चंद्रघंटा का जन्म राजा हिमालय और रानी मैना की बेटी के रूप में हुआ था। उनके माथे पर स्थित अद्वितीय अर्धचंद्राकार घंटी के कारण उन्हें चंद्रघंटा नाम दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनके माथे पर स्थित चंद्र और घंटे की ध्वनि सभी प्रकार की आत्माओं को दूर भगा सकती है। राक्षसों के साथ अपनी लड़ाई के दौरान उनके घंटे की ध्वनि ने हजारों दुष्ट राक्षसों को मृत्यु के देवता के पास भेज दिया। जो लोग इस रूप में देवी की पूजा करते हैं, उन्हें अनंत शक्ति और बल प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है। वह माँ दुर्गा के 9 रूपों में से एक हैं और शुक्र ग्रह पर शासन करती हैं। देवी शेर पर सवार होती हैं और 10 हाथों में चित्रित होती हैं। वह अपने 4 दाएं हाथों में कमल का फूल, बाण, धनुष और जप माला धारण करती है। जप माला जीवन में भक्ति और आध्यात्मिक अनुशासन के महत्व को दर्शाता है और 5वें दाएं हाथ में अभय मुद्रा में रहती है। वहीं अपने 4 बाएं हाथों में त्रिशूल, गदा, तलवार और कमंडल धारण करती है और 5वां बायां हाथ वरद मुद्रा में रहता है। कुछ चित्रों में मां चंद्रघंटा को ध्यान मुद्रा में दिखाया गया है, जो देवी के ध्यान और शांतिपूर्ण रूप को प्रदर्शित करता है। मां चंद्रघंटा के चित्रण में गहरी प्रतीकात्मकता है और उनके प्रत्येक तत्व का एक विशेष अर्थ है। वह अक्सर सुनहरे गहनों और कवच से सुसज्जित होती है, जो उनकी शाही और भव्य प्रकृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई अन्य रूपों की तरह माँ चंद्रघंटा के माथे पर तीसरी आंख होती है, जो उनकी सर्वदर्शी और अंतर्ज्ञानी प्रकृति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का चेहरा शांत और शक्तिशाली होता है। उनके माथे पर अर्धचंद्र होता है, जो उनके नाम चंद्रघंटा का प्रतीक है। भक्तगण माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय पारंपरिक अनुष्ठान करते हैं और उनके चरणों में फूल, मिठाई और धूप अर्पित करते हैं। भक्तजन मंत्र और भजन गाते हैं, जिससे एक आध्यात्मिक वातावरण बनता है। नवरात्रि के दौरान मंदिरों को रोशनी और फूलों से सजाया जाता है और भक्तजन माँ चंद्रघंटा की आरती करते हैं, दीप जलाते हैं। उनकी भक्ति और श्रद्धा माँ चंद्रघंटा के प्रति असीम होती है। माँ चंद्रघंटा की मूर्ति का अंतिम दृश्य, जिसमें उनकी शांत और शक्तिशाली आभा दिखाई देती है, शेर के साथ उनका जुड़ाव और भगवान शिव से विवाह करने का उनका निर्णय यह दर्शाता है कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और निडरता का महत्व कितना है। वह हमें अपने कार्यों में साहसी और अडिग रहने का पाठ देती हैं। उनके हाथों में जप माला और मंत्र माला जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन और ध्यान के महत्व पर जोर देते हैं। वह अपने भक्तों को आध्यात्मिक विकास के लिए प्रेरित करती हैं। भगवान शिव से उनका विवाह पुरुष और स्त्री ऊर्जा के मिलन का प्रतीक है। वह हमें याद दिलाती हैं कि सच्ची शक्ति विपरीत शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण एकीकरण से उत्पन्न होती है। दृक् पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन के लिए शुभ समय निम्नलिखित है। तीसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नए कपड़े पहनें, खास तौर पर नारंगी रंग के। देवी की मूर्ति को चौकी या अपने पूजा स्थल पर रखें। इसे केसर, गंगा जल और केवड़ा से स्नान कराएं। फिर देवी को नए कपड़े पहनाएं और उन्हें पीले फूल, चमेली, पंचामृत और मिश्री चढ़ाएं। भक्तों को माँ चंद्रघंटा को विशेष खीर का भोग भी लगाना चाहिए। दिन का शुभ रंग नारंगी है। यदि आप इस रंग को पूजा के दौरान पहनते हैं तो देवी आपको गर्मजोशी और उत्साह प्रदान करेंगी। यह रंग सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है और व्यक्ति को उत्साहित रखता है।
माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की जाती है, जो हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भक्त उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना, फूल, धूप और विशेष मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। इस अवधि के दौरान उपवास, ध्यान और उनके लिए समर्पित मंत्रों का जाप भी आम प्रथाएं हैं। माँ चंद्रघंटा का महत्व धार्मिक पूजा के दायरे से परे है। वह स्त्री शक्ति और शक्ति का प्रतीक है। उनकी कहानी और विशेषताएं महिलाओं और पुरुषों दोनों को अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने और जीवन की चुनौतियों का साहस के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करती हैं। वह महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है और इस विचार की प्रामाणिकता है कि महिलाएं शांत और शक्तिशाली, कोमल और निडर दोनों हो सकती हैं। लोकप्रिय संस्कृति में माँ चंद्रघंटा को कला, साहित्य और मीडिया के विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। उनका चित्रण अक्सर स्त्री शक्ति और सुंदरता की भावना को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिले। धन्यवाद।